हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मूल्य आधारित प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इसमें अथवा भी रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें आज हम लोग देखेंगे 2021 से 2024 तक क्या क्या क्वेश्चन आए उसको देखेंगे, और क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिए और आसान भी है। करेंगे तो आराम से 4 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न 2021 का। तो 2021 में क्या प्रश्न आया था उसी को देख लेते हैं। देख लीजिए 2021 में आया था। ठीक है, प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रश्न है, एक शिक्षक एक शिक्षक अपनी भौतिक की कक्षा में लेंज का नियम पढ़ा रहे थे, है ना। उन्होंने बच्चों को बताया कि लेंज का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करता है। इस तथा इसका विपरीत भी सदैव सत्य होगा। ठीक है, ये जो पढ़ेंगे ना, इसमें एकदम अच्छे से डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम भी लगेगा। आपको केवल ना क्या बोलते हैं, ये ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए। ये क्या टॉपिक से है, लेंस के नियम से है ना। बस उसी से। तो पहला देखिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न अगर हम लोग देखें तो पहला प्रश्न हमारे पास क्या बोल रहा है कि लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो इसको लिखना है। बिल्कुल, लेंस का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो इसमें लिख सकते हैं हाँ, पालन करता है। पालन करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न सब एक एक नंबर के रहते हैं, उतना ज्यादा नहीं देखना है ना। प्रेरित धारा की दिशा को और किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है। प्रेरित धारा की दिशा जो है लेंस के नियम से तो पता चल जाता है कि उसका विरोध करता है, मतलब विपरीत दिशा में होगा। लेकिन और कौन से नियम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कौन सा धारा है जी, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा के लिए अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, दो चीज होता है हमारे पास। एक होता है डायनोमो, ठीक है, एक होता है मोटर और एक होता है डायनोमो। डायनोमो से क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। विद्युत क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है। और मोटर में क्या होता है, विद्युत दिया जाता है। तो विद्युत दिया जाता है, इसमें विद्युत धारा दिया जाता है। ठीक है। मतलब इसमें यांत्रिक ऊर्जा मिलता है हमको। मिलता क्या है बोलने से, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है। और इसमें डायनोमो में क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। मतलब ये जो उत्पन्न होता है वही उसी को बोलते हैं प्रेरित। ठीक है। तो यही नियम है, मतलब डायनोमो का जो नियम काम करता है, कौन सी डायनोमो या जनित्र बोल सकते हैं। ठीक है, जनरेटर का जो रूल होता है वो कौन से नियम पर फॉलो होता है वही पर डिपेंड करता है। तो आपको बताना है फ्लेमिंग का नियम। फ्लेमिंग का दाया हाथ की बाया हाथ। तो देखिए, डी डी फॉर डायनोमो, डायनोमो मतलब दाया। ठीक है। तो फ्लेमिंग का कौन सा हाथ के नियम के अनुसार से ये काम करता है, दाया। ठीक है। तो प्रेरित विद्युत धारा जो होता है वो दाया है, और मोटर जो होता है वो कौन से नियम पर काम करता है, बाया है। ठीक है। तो दाया हाथ का नियम जो होता है, एक मिनट, चलिए देखिए, है ना। तो ये कौन से नियम से होता है, दाया हाथ। तो यहाँ पर लिख देना है आपको बस। इसमें नियम क्या है बोलने से, प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले नियम क्या है। तो फ्लेमिंग के दाया हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। पूरा लिख लीजिएगा, बस मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ ना। फ्लेमिंग के कौन से हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, दायां हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, दैनिक जीवन में लेंस के नियम किस प्रकार उपयोगी है। तो अगर हम लोग दैनिक जीवन में देखेंगे तो ये लेंस का नियम, तो सबसे पहले लेंस के नियम को समझो। लेंस का नियम क्या होता है कि अगर हमारे पास एक कुंडली है, और अगर हम लोग एक चुंबक लेते हैं, तो चुंबक को अगर हम लोग स्थिर कर देते हैं, मतलब इसको स्थिर कर दिया, इसका ये क्या है, स्थिर है, वेग 0 है। तो उस समय इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित होता। लेकिन जब हम लोग चुंबक को आगे करें चाहे पीछे करें, है ना, मतलब आगे करें या पीछे करें, तो उस कंडीशन में इसमें धारा प्रवाहित होता है। मतलब यहाँ पर आपको प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या होता है, यदि आप लोग कार्य करेंगे,
देखिए, यदि आप स्थिर रहेंगे तो कोई भी आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा, ऐसे लिख सकते हैं। और यदि हम लोग कोई कार्य करते हैं, जैसे देख लीजिए आगे जाए या पीछे जाए, तो कार्य किया जा रहा है मतलब मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यदि हम लोग किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका फल जो है वो अवश्य मिलता है, लेकिन यदि हम लोग उस कार्य को नहीं करते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। यही लेंज का नियम बताता है। जिस प्रकार से चुंबक को हम लोग स्थिर कर देते हैं तो कुंडली में किसी भी प्रकार का धारा प्रवाहित नहीं होता, लेकिन चुंबक को जब हम लोग आगे पीछे करते हैं तो कुंडली में धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। यही दैनिक जीवन मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन हो, दोनों काम को करते ही रहना चाहिए। ठीक है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए। स्थिर रहेंगे तो वो शून्य। तो इस तरह से आप ना सोच के लिख सकते हैं। बस इसको समझना है। कहने का मतलब स्थिर तो नो, कोई भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो गतिशील है मतलब कोई कार्य को किया जा रहा है, चाहे आगे प्लस की तरफ हो चाहे माइनस की तरफ हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको उसका प्रतिफल जो है वो मिल रहा है। जैसे इसमें धारा, धारा मतलब एक प्रकार का ऊर्जा है। तो जब हम लोग यहाँ पर कोई कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे कैसे? तो यहाँ पर इसी को मतलब दिमाग में ये आना चाहिए कि यदि कोई चीज स्थिर है तो उस समय उसका कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। और अगर स्थिर कहने का मतलब यदि कोई कार्य को नहीं किया जा रहा है तो उसका कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। और यदि हम लोग कोई भी कार्य को किसी भी दिशा में, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव स्थिति में हम लोग कार्य करते हैं, तो उसका फल जो है वो प्रतिफल जो है वो हमको प्राप्त होता है। जैसे जिस प्रकार से चुंबक को यदि हम लोग कुंडली के सामने स्थिर रख देते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होता, लेकिन चुंबक को यदि आगे या पीछे किया जाता है तो कुंडली में धारा प्रवाहित होता है। बस ये आपको लिख देना है। ठीक है, सोच के लिख सकते हैं, जो मैं बोला उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी 2021 में था, अथवा में आया था। ठीक है, तो 2021 में ये क्वेश्चन क्या है इसको भी पढ़िए, देखिए। है ना, प्रदीप विद्यालय की विद्यालय की शिक्षिका, प्रदीप के विद्यालय की शिक्षिका विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु पावर प्लांट ले गई। शिक्षिका महोदय ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा का प्रेषण इतनी लंबी दूरी तक शहरों में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टता तक उठाया जाता है तथा शहरों में ग्राही स्थानों पर उपयुक्ति युक्तियों का प्रचालन करने के लिए वोल्टता को घटाया जाता है। इसके परिणाम फलस्वरूप ऊर्जा की बहुत कम हानि होती है। प्रदीप ने शिक्षिका महोदया की बात को ध्यानपूर्वक सुना और प्रत्यावर्ती धारा को कम अथवा अधिक वोल्टता के विषय में प्रश्न पूछे। अब देखिए, इतना लंबा पढ़े, 1 मिनट 2 मिनट लग गया होगा, लेकिन आप एक चीज कीजिएगा, आप प्रश्न बिल्कुल मत पढ़िएगा, आप सीधा मतलब इसको मत पढ़िए। ये हिंदी जैसा नहीं है कि उसी में आपको आंसर मिलेगा। आपको उस टॉपिक से आंसर मिलेगा और आप उस टॉपिक को अच्छे से जान रहे हैं, तब जा करके आप उससे कर पाएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन को अगर हम लोग करें तो यहाँ पर सीधा ये प्रश्न को, प्रश्न क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च अथवा निम्न वोल्टता में परिवर्तित करने वाले युक्ति का नाम लिखिए। तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, वोल्टता को जो वोल्टेज को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसी प्रकार से धारा को जो बढ़ा देता है या घटा देता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है, वोल्टेज को घटाना बढ़ाना या धारा को घटाना बढ़ाना। तो वो काम होता है किसका? ट्रांसफार्मर का। यहाँ पर बहुत लोग क्या कर देते हैं, मोटर लिख देंगे, जनरेटर लिख देंगे। नहीं, मोटर अलग चीज है, जनरेटर अलग चीज है। ठीक है, याद रखना। मोटर में क्या होता है, ये आपको बता भी दे रहा हूँ, है ना। कोई बहुत लोग कंफ्यूज होकर के लिख देते हैं ऐसे, लेकिन ये नहीं है, ये ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर। मोटर क्या करता है, अगर हम लोग उसमें विद्युत देते हैं मतलब धारा देते हैं, तो वो घूमता है। घूमता है कहने का मतलब हमको यांत्रिक ऊर्जा देता है। यांत्रिक मतलब बल लगा के देता है ना, तो ये यांत्रिक ऊर्जा देता है। उसी प्रकार से डायनोमो क्या होता है? डायनोमो उल्टा है, घुमाते हैं तो जाकर के हमको धारा मिलता है। और ये धारा को क्या बोलते हैं? प्रेरित, मतलब धारा यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, डायनोमो और मोटर का यही काम होता है, ये है ना। वो नहीं, वोल्टता को घटाता बढ़ाता वो नहीं है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर मोटर या डायनोमो नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रांसफार्मर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है?
है ना? बहुत लोग कंफ्यूज होकर के लिख देते हैं, इस कारण से मैं उसका डिटेल बता दिया कि क्यों नहीं लिखना है। इस युक्ति में शक्ति क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, ट्रांसफार्मर आया तो ट्रांसफार्मर में क्या-क्या एनर्जी लॉस होता है उसका नाम हमको लिखना है। तो इसमें 4 प्रकार के लॉस होते हैं। ठीक है? अगर हम लोग देखें एनर्जी लॉस, तो इसमें 4 लॉस होते हैं। क्या-क्या होता है? एक तो होता है ताम्र हानि, ठीक है? तो आपको देखिए, जितना भी लिखेंगे लिख सकते हैं, 1-1 नंबर के हैं, 2-3 लिखेंगे तो भी चल जाएगा। दूसरा होता है लौह हानि, लौह ह्रास, ठीक है? तीसरा होता है शैथिल्य ह्रास, ठीक है? और चौथा होता है विद्युत फ्लक्स क्षरण, विद्युत फ्लक्स क्षरण। ये आपको 4 प्रकार के लॉसेस होते हैं। तो आप इसको याद रखना पड़ेगा ना, आपको ट्रांसफार्मर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से हर साल लगभग क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप ट्रांसफार्मर को अच्छे से, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर का कार्यविधि क्या होता है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि क्या होती है, ट्रांसफार्मर वो, ट्रांसफार्मर के उपयोग क्या है, ये सब आप पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना? तो इसमें अगर हानि को देखेंगे तो एक ताम्र ह्रास होता है, लौह ह्रास होता है, शैथिल्य ह्रास होता है और विद्युत फ्लक्चर है। इसको याद नहीं होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है? ये नहीं कि इस प्रश्न में यहाँ पर पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। चलिए देखते हैं तीसरा। तो तीसरा, हालांकि ये सारे क्वेश्चन को करेंगे ना, बार बार करेंगे तो आपको जितने क्वेश्चन है लगभग ज्यादा नहीं है, 4 नंबर तो पक्का है, वैसे ही एक क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला। प्रदीप और शिक्षिका महोदय के प्रत्येक प्रदर्शित मूल्यों को उल्लेख कीजिए। अब देखिए, ये अगर आपको मूल्य पूछ रहा है, आपको क्या पूछेगा? मूल्य पूछेगा, तो उस कंडीशन में आपको इस प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता है। केवल मूल्य के लिए हमको देखना रहता है कि किसका मूल्य? प्रदीप का और शिक्षिका का। तो प्रदीप क्या किया उसके बारे में हमको देखना है। प्रदीप ने प्रश्न पूछा कि प्रदीप उसके बारे में जान रहा था, क्या था उसके बारे में। उसी प्रकार से शिक्षक के बारे में उसको देखना है। तो देखो, अगर हम लोग इसका डिटेल से निकालें, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो प्रदीप के विद्यालय शिक्षिका विद्यार्थी शैक्षणिक भ्रमण में गए थे, मतलब जो शिक्षिका है और वो जो प्रदीप है, वो दोनों भ्रमण में गए थे। ठीक है? उसके बाद प्रदीप ने शिक्षिका महोदय को जो भी बात है वो शिक्षिका ने उनको बताया। शिक्षिका महोदय ने ये सारे बातों को उन्होंने बताया। प्रदीप ने शिक्षिका महोदय के बात को ध्यान से सुना। ठीक है? अब हम लोगों को लिखना है कि प्रदीप के क्या मूल्य है। तो प्रदीप जो है उसके प्रति रुचि ले रहा है। सबसे पहले लिख सकते हैं, इसका मूल्य में लिख सकते हैं रुचि, है ना? तो क्या के प्रति? विषय के प्रति। जो भी विषय है उसके प्रति क्या है? विषय के प्रति क्या है? रुचि है। दूसरा आप लिख सकते हैं, देखिए, विषय के प्रति रुचि ले रहा है, ठीक है? और दूसरा चीज, नई चीजों को जानने की इच्छा, या जिज्ञासु लिख सकते हैं, नई चीजों को जानने की इच्छा। यहाँ नहीं दिख रहा है, येलो अलग कलर में दिखता है। नई चीजों को जानने की इच्छा, ठीक है? ये सब है। उसी प्रकार से आप और लिख सकते हैं। इसमें बस एक तो यही है, उसके प्रति रुचि ले रहा है ना? तो विषय के प्रति रुचि लिख सकते हैं, है ना? नई चीजों को जानने की इच्छा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मैं आपको एक साथ ना बहुत सारे लिखवा दूंगा। विद्यार्थी का, मतलब कोई भी छात्र का, वो जो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में ही ये सारे मूल्य आधारित प्रश्न होते हैं। तो विद्यार्थी के क्या क्या हो सकते हैं और शिक्षिका के क्या क्या हो सकते हैं, कब क्या को लिखना है उसको ध्यान देना हो। तो यहाँ पर एक तो आ जाएगा, विषय के प्रति रुचि लिख सकते हैं और नई चीजों को जानने की इच्छा। सजगता भी लिख सकते हैं, उसके बारे में सजग था, सजगता, ठीक है? तो मैं आपको ये टॉपिक ना कंटिन्यू लिखवा दूंगा बाद में, आपको और आसानी से पता चल जाएगा। इसमें तो फिलहाल किया, ठीक है? अब शिक्षिका का, तो शिक्षिका क्या उसके बारे में बता रहे हैं, मतलब उसके बारे में जानते हैं। तो विषय के प्रति जानकारी, विषय के प्रति जानकार, ठीक है? शिक्षा को बांटना, मतलब कि है ना? विषय के प्रति जानकार लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं, क्या बोलते हैं उसी को हम लोग बुद्धिमान भी बोल सकते हैं।
अगर लिखना चाहेंगे तो बुद्धिमान मतलब जानता है उसके बारे में, है ना, या विषय के प्रति ज्ञानी, जानकारी, यहाँ पर जानकारी की जगह में ज्ञानी भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज है, एक चीज और लिख सकते हैं, संघ का समाधान। संघ का समाधान, उसके शंकाओं को क्या किया, समाधान किया। तो ये सारे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दो मूल्य ध्यान दीजिए, यही वाला आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। ये तो क्या है कि आप उस टॉपिक को जानते हैं उसके बारे में, और ये जो है मूल्य, मूल्य को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो आपको ये सारे चीज को मैं सारगर्भित लास्ट में बता दूंगा कि आपको लिखना क्या क्या है। ठीक है, आप वो सबको याद कर, फिर आप ना वैसे ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 2022 का। 2022 में क्या प्रश्न आया था, इसको देख लीजिए। 2022 में संजय के विद्यालय के शिक्षक कक्षा 12वीं, है ना, ये सब दिया है। तो चलो छोड़ो, अब हम लोग सीधा बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न पर। आप ना उसको देखने की बजाय सीधा प्रश्न देखिएगा। हो सकता है कभी कभार मूल्य ना पूछे, तो मूल्य ना पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न क्या है कि उस टॉपिक से रहता है। ठीक है, मतलब आप उस टॉपिक को पढ़े हैं तब जाकर के जानेंगे। सबसे पहला तो ये है, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जनरेटर, जनित्र मतलब ये डायनोमो, डायनोमो, है ना, जनरेटर जो होता है वो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीन चीज होता है। तीनों चीज का सिद्धांत को मैं बता दे रहा हूं, है ना। एक होता है मोटर, एक होता है डायनोमो, और एक होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो अगर हम लोग मोटर के बारे में बात करें, तो मोटर जो होता है बल आघूर्ण, मतलब बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल युग्म आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब जब हम लोग किसी कुंडली में धारा देते हैं, तो उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के सिद्धांत पर, पूरा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, किसी कुंडली में, क्योंकि देखिए यहां पर हम लोग धारा देते हैं ना, और देते हैं तो वो घूमता है, घूमता है मतलब आघूर्ण। तो जब किसी कुंडली में धारा दिया जाता है, मतलब यहां पर लिखिएगा धारा देते हैं, है ना, धारा देते हैं, तो क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली को विद्युत धारा दिया जाता है, तो उस पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा जो मैं बोला हूं। दूसरा डायनोमो, डायनोमो क्या होता है, उल्टा है। इसको जब हम लोग घुमाते हैं, तो जाकर के उसमें धारा उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये जो होता है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर मत लिख देना फिर ना, क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण, कहीं कहीं कुछ भी लिख के आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, तीनों का सिद्धांत अलग अलग होता है। ध्यान से देखिएगा आप ना, बस थोड़ा सा नॉलेज रखिए, आप जान सकते हैं। मतलब आपको बस समझना है मोटर क्या काम करता है। मोटर जो होता है, धारा देते हैं तो घूमता है, मतलब जब किसी कुंडली में विद्युत धारा दिया जाता है, तो उस पर बल युग्म घूर्णन लगता है। इस सिद्धांत पर मोटर काम करता है। डायनोमो क्या काम करता है, उल्टा है। जब हम लोग इसमें घुमाते हैं, तब जाकर के उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और घुमाते हैं मतलब कोई चुंबक के मध्य कोई कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो चैप्टर का नाम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये वाला सिद्धांत होता है इसका। क्योंकि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वही चीज है, जब किसी चुंबक को कुंडली के आगे पीछे करोगे तो उसमें धारा उत्पन्न होता है, वही तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब डायनोमो जो होता है वो आपका किस पर काम करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और मोटर क्या पर काम करता है, तो मोटर को भी कोई कोई लिख देते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण, अलग अलग है। स्वप्रेरण अलग है, अन्योन्य प्रेरण अलग है। ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, और एक के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरे के धारा के मान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एक के धारा में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे में अपने आप चेंज हो जाता है, सडनली चेंज हो जाता है, और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ये होता है अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर में दो ठो कुंडली होता है, और स्वप्रेरण में एक कुंडली होता है। तो स्वप्रेरण नहीं होगा ना, है ना, उसी कुंडली के धारा में परिवर्तन के बारे में होता है स्वप्रेरण। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण। डायनमो कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
मोटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है बोलने से, बलयुग्म आघूर्ण। हालांकि ये मोटर टॉपिक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों को आप अच्छे से याद रखिए। तो जनित्र कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, बता दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के मुख्य भाग का नाम लिखिए। अब प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं उसी को हम लोगों को लिखना है। तो एसी जनरेटर होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई भी जनरेटर देखेंगे तो जनरेटर में जो होता है, जनरेटर का आप बना लीजिए या डायनोमो को बना लीजिए, तो एक चुंबक होगा, इसमें ये कुंडली होता है, और यहाँ पर कुंडली को घूमने के लिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, एक सर्पी वलय लगाते हैं, ऐसे छूते रहता है, और ये कैसे रहता है, ये कैसे रहता है, मतलब यहाँ पर, फिर यहाँ पर ब्रूस लगा रहता है। आप उसके डायग्राम को याद रखिएगा ना, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से फिर धारा को लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो एक तो हो गया पहला, पहला हो गया, दो चुंबक हो गए, मतलब दंड चुंबक हो गया, है ना, चुंबक हो गया, दंड चुंबक, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कुंडली, ये कुंडली है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये मेन है, ये जो है स्लिप रिंग है, मतलब सर्पी वलय है, ठीक है। और चौथा होता है ये कार्बन की पत्ती, ब्रूस, ठीक है। तो इतने लगे होते हैं, क्या क्या, धन चुंबक, कुंडली, सर्पी वलय और ब्रूस, ठीक है। तो ये होता है, बस आपको बस इतना लिखना है कि क्या क्या भाग होता है उसी के बारे में बताना है। तो मुख्य भाग होता है, चुंबक होता है, कुंडली होता है, सर्पी वलय, ब्रूस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर बोला, संजय तथा शिक्षक महोदय के प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिए, दो मूल्य बोला है, तो दो मूल्य थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अब आपको देखना है कि संजय पूछ रहा है कि बता रहा है कि मदद कर रहा है, शिक्षक बता रहा है कि क्या कर रहा है। तो शिक्षक, तो सबसे पहले तो आप वो शिक्षक का लगभग वही लिख सकते हैं, शिक्षक को नहीं पढ़ेंगे तो भी शिक्षक बताया ही होगा, शिक्षक थोड़ी सुना होगा, ठीक है। तो एक तो मददगारी लिख सकते हैं, शिक्षा विषय के प्रति ज्ञानी लिख सकते हैं, है ना। शिक्षा के लिए फिक्स है, मतलब आपको ये टॉपिक को लिखना ही लिखना है। क्या क्या टॉपिक देख लीजिए। सबसे पहला, अगर हम लोग शिक्षक के बारे में लिखेंगे, तो शिक्षक के बारे में तो एक तो लिख सकते हैं मददकारी, है ना, विषय के प्रति ज्ञानी, ये कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी, ठीक है, विषय के प्रति ज्ञानी, ठीक है। और एक लिख सकते हैं छात्रों के हित चिंतक, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए वो सब मैच कर जाएगा, देख लीजिएगा, है ना। यही, अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब ये जो आएगा सीधा सा, आप ना ये सबको मत पढ़िएगा उतना ज्यादा, सीधा इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, दोनों का आंसर लिखिए, क्योंकि इन सब से उसका कोई रिलेटेड नहीं होता है, केवल आपका ये जो मूल्य होता है उससे उसका रिलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए, संजय विद्यालय के 12वीं के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण, ये भी कहाँ ले गए थे, कोरबा ले गए थे। कोरबा में कोयले, गैस के एनटीपीसी मेगावाट क्षमता के विद्युत उत्पादन किया जाता है, लिमिटेड देश में विद्युत कंपनी। संजय ने उपकरण को देखकर शिक्षक से उपकरण के बारे में पूछा, बस यहां से है आंसर, देख लीजिए। शिक्षक ने उपकरण को देखकर उपकरण के बारे में पूछा, मतलब ये क्या हो गया, जिज्ञासु, ठीक है। जिज्ञासा है, उसको जानने की इच्छा है, या जानने की इच्छा लिख लेना, जिज्ञासु लिख लेना। उसी प्रकार से लिख सकते हो, नई चीजों को जानने की इच्छा, नई चीजों को जानने की इच्छा, ये लिख सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से और क्या लिख सकते हो, विषय के प्रति रुचि। मान लो कोई, देखिए हर चीज ना तुरंत याद नहीं आता है, तो आपको सबको समेट के रखना है, जो उससे थोड़ा सा भी रिलेट कर रहा है उसको लिख दीजिए, विषय के प्रति रुचि, ठीक है। और लिखेंगे तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ने उपकरण को देखकर पूछा, मतलब उसके बारे में जानने की इच्छा है, जिज्ञासु है, नई चीजों को जानने की इच्छा है, विषय के प्रति उसको क्या है, रुचि है, ठीक है, ये है, बस
ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है। और शिक्षक का, तो शिक्षक ने उसको बताया है, पक्का है, देख लो, है ना। शिक्षक ने बताया, ध्यानपूर्वक सुना, मतलब शिक्षक उसके बारे में बताया। तो शिक्षक क्या था, इसमें लिख सकते हैं मददकारी, तो नहीं, मददकारी लिखने के बजाय ये लिखिए, विषय के प्रति ज्ञानी थे, छात्रों के हित चिंतक थे, ये सब लिख देंगे, ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर मददकारी लिखना ज्यादा बेटर नहीं है। तो ये सबको याद रखेंगे, विषय के प्रति ज्ञानी लिख सकते हैं, छात्रों के हित चिंतक लिख सकते हैं, है ना। बताने में अपना सौभाग्य समझना लिख सकते हैं, बता रहा है, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख सकते हैं, है ना। ये सब आप लिख सकते हैं, और मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि क्या क्या लिखना है। फिर उसको ना आप ना याद कर लीजिएगा उसको ना, जब पेपर दिलाने से पहले, 11 तारीख को तो पेपर है, तो एक दिन या उसी दिन आप ना सुबह पढ़ लीजिए उसके मूल्यों को, विद्यार्थी का क्या क्या मूल्य हो सकता है, और शिक्षक का क्या क्या मूल्य हो सकता है, उसको मैं पूरा डिटेल से लिख दूंगा, है ना। 11 12 मतलब शिक्षक के क्या क्या हो सकते हैं, और विद्यार्थी के क्या क्या हो सकते हैं, उसको अलग से, है ना। चाहेंगे तो आप भी ना सारे प्रश्नों को देख करके अलग से ऐसे लिख सकते हैं, फिर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2022 का ही है, अथवा चूंकि ये अथवा रहता है, एक प्रश्न आपको अच्छे से देख लीजिए। 2022 में भी ट्रांसफार्मर, 21 में ट्रांसफार्मर था, 2022 में भी ट्रांसफार्मर है, अगला में भी देखते हैं, और भी होगा शायद। तो चलिए देखिए 2022 में क्या क्वेश्चन आया है ना। इसको छोड़ो, एक टॉपिक इसमें देख लो, कहीं पर ये देखो, यहाँ से आ गया ट्रांसफार्मर प्रश्न, तो यहाँ से सीधा देखो, ऊपर को मारो गोली, सीधा आप ना बात करो कहाँ से, नीचे से, प्रश्न को देखिएगा, है ना। उसके बाद ऊपर को पढ़िएगा जब जरूरत पड़े, तो पहले प्रश्न देखिए और सीधा हल कीजिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये हो गया आपका अन्योन्य प्रेरण। ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नहीं, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर उसका सिद्धांत मतलब एक ही लाइन में लिख सकते हैं इसको, ये कौन सा प्रेरण है, अन्योन्य, ठीक है। ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उच्चयी ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर में दो अंतर लिखना है, मतलब आपको ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा आना चाहिए, है ना, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो सारे। तो इसमें आपको स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में अंतर लिखना है। तो सीधा उच्चयी, और दूसरा क्या है, अपचयी, ठीक है। ये स्टेप अप है, और ये स्टेप डाउन, अपचयी, उच्चयी माने अप, और ये मतलब डाउन। और ये ना वोल्टेज को लेकर के रहता है, ये क्या को लेकर रहता है, वोल्टेज को। तो सीधा ये इसमें लिखना है, ये वोल्टता को बढ़ाता है, भी मतलब वोल्टता है ना, ये वोल्टता को क्या करता है, बढ़ाता है। ये डाउन माने कम करता है, वोल्टता को कम करता है, नाम से ही वोल्टता को क्या करता है, कम करता है। दूसरा लिख सकते हैं, ये जो बढ़ाता है वो धारा को कम करता है, ये धारा को बढ़ा देता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, जो वोल्टता को बढ़ाता है उसके सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, जो वोल्टता को बढ़ाता है ना। या फिर आप कहाँ उपयोग करते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे ये जो होता है, वोल्टता बढ़ाता है, मतलब इसमें दो कुंडली होते हैं, एक प्राइमरी कुंडली और एक सेकेंडरी कुंडली। बढ़ाता है मतलब इसमें फेरे ज्यादा होंगे, ठीक है, और इसमें फेरे क्या होंगे, कम, प्राइमरी में। इसमें देखिए, क्योंकि सेकेंडरी से प्राप्त होता है ना, जो भी मिलता है वो सेकेंडरी से मिलता है। तो इसमें जो होता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, लिख सकते हैं, ठीक है। और जो फेरे की संख्या अधिक होती है वो पतले तार के होते हैं, और जो कम होते हैं वो मोटे तार के रहते हैं अधिकतर, ठीक है। तो इसमें भी उसी प्रकार से वोल्टता को कम करता है, तो ये एस से प्राप्त होगा, पी से तो नहीं होगा। तो पी मतलब वोल्टता कम, मतलब फेरों की संख्या कम, फेरे कम, और इसमें फेरे अधिक। पी माने प्राथमिक कुंडली, एस माने सेकेंडरी कुंडली, द्वितीयक कुंडली, ठीक है, द्वितीयक से मिलता है, ये हो गया। एक अंतर यहां से भी लिख सकते हैं। दूसरा, इसका उपयोग, उच्च ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, उच्च मतलब वोल्टेज को बढ़ाने का काम कहाँ होता है, तो ये होता है जनरेशन केंद्रों में। जनरेशन, या जनरेशन मतलब उत्पादन जी, उत्पादन
केंद्रों में। ठीक है, उत्पादन केंद्र में जो होता है ना, वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं। और ये क्या होता है, अ, ये जो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है वो आपका गांव में रहता है, गांव में, या ट्रांस है ना, अ, ये होता है, गांव में उपयोग किया जाता है इसका। अपचयी ट्रांसफार्मर वोल्टेज को जो ज्यादा वोल्टेज है वो आता है और उसको कम करते हैं, तो ये है। तो इस तरह से आप ना अंतर लिख सकते हैं, बहुत सारा बता दिया, आप ना कोई भी लिख सकते हैं, दो अंतर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, धीरज और शिक्षक महोदय प्रत्येक के दो मूल्य उल्लेख कीजिए। इसमें भी वही मूल्य आ गया, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। धीरज विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण, ये भी शैक्षणिक भ्रमण है। ठीक है, तो पक्का है वो पूछा होगा और वो सुना होगा, वही सब तो आ रहा है हर में। देखिए, अगर आपने देखिए, तीनों प्रश्न में एक ही सिमिलरिटी था। भ्रमण मतलब उसने पूछा और उसने सुना, मतलब विद्यार्थी ने पूछा, शिक्षक ने उनको बताया और उसको ध्यानपूर्वक सुना। अब आपको बताना है, तो वही मूल्य आएगा जो पहले का था। ठीक है, मतलब पहला, अगर हम लोग धीरज के मूल्य देखेंगे, तो विषय के प्रति रुचि, विषय के प्रति क्या हो गया, रुचि। ठीक है, जानने की इच्छा, जिज्ञासु, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, शिक्षक महोदय के क्या क्या है, तो शिक्षक महोदय मददकारी, लिख सकते हैं। विषय के प्रति ज्ञानी, ये तो सबसे आसान है, विषय के प्रति रुचि और विषय के प्रति ज्ञानी, इसको तो याद करिए। ठीक है, और शंका समाधान, ये सारे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, 2023 का क्वेश्चन, 2023 में क्या क्वेश्चन आया था। उमेश 12वीं, उमेश कक्षा 12वीं का छात्र, ये सारे जो भी है वो उसको पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या के बारे में है उसको देख लेते हैं, है ना। फिर नीचे को सीधा नीचे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न भी कैसा रहता है, एक दो एक, मतलब दूसरा वाला 2 नंबर का है, तो 2 नंबर वाले को थोड़ा सा अच्छे लिखिएगा ना, पहला एक है, फिर दूसरा 2 नंबर का है, तीसरा 1 नंबर का है। ठीक है, तो पहला देखिए, इसमें सीधा सा आप ना, देखिए आप उस टॉपिक को पढ़िए, वो क्या तो यहाँ से आपको देखना है, और ये टॉपिक के बारे में आपको जानना होना चाहिए। आप वहां पर ढूंढेंगे तो उतना आपको आंसर नहीं मिलेगा। दोलन कर रहे चुंबक के नीचे धातु की प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाता है, क्यों, उचित कारण दीजिए। अब 1 नंबर का है, तो क्यों, और उसका कारण लिखना है, तो क्यों, क्यों होता है, तो क्योंकि उसमें भंवर धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, कारण क्या है, गति का विरोध करता है। भौर धारा गति का क्या करता है, विरोध करता है। बस, सीधा सा, दोलन कर रहे चुंबक के नीचे धातु के प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाता है, क्यों, क्योंकि धातु की प्लेट में, ये किसमें, धातु की प्लेट में ना, धातु की प्लेट में, धातु की प्लेट में एकदम वो नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत लंबा लिखने का उतना वो नहीं है, भौर धारा उत्पन्न हो जाता है। और कारण क्या है, वो भौर धारा जो है गति का विरोध करता है, इस कारण से रुक जाता है, हो गया। 1 नंबर मिल जाएगा धातु। चलिए देखिए, धातु की प्लेट में धारा, उत्पन्न धारा के दो उपयोग दो हानि। देखिए, ये आपका 2 नंबर का है, ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा लिख देना है दो उपयोग, लेकिन एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है ना, भंवर धारा से रिलेटेड है। पहला उपयोग क्या क्या में किया जाता है, तो एक होता है, एक एक उपयोग किया जाता है, एक तो अ, आप इसके उपयोग को पढ़ेंगे तो रुद्ध दोल बनाने के लिए होता है, एक तो मतलब जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर में जो सुई होता है वो हिलते रहता है, तो उसको रुद्ध दोल बनाने के लिए किया जाता है। ट्रेन के ब्रेक के लिए किया जाता है, सबसे अच्छा ये लिख सकते हैं, ट्रेन के ब्रेक में। ठीक है, प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण भट्ठी हो गया। ठीक है, प्रेरण भट्ठी में होता है, ऊष्मा उत्पादन में होता है। ठीक है, या रुद्ध दोल बनाने के लिए आप इसका उपयोग को लिख लीजिएगा। ठीक है, और ध्यान रहिए, ये सारे जो है ना, आपको उस क्वेश्चन को देखोगे तो नहीं मिलेंगे, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है,
क्या क्या टॉपिक आ रहा है, लगभग अगर देखें तो एक तो आता है आपका भंवर धारा से रिलेटेड प्रश्न आता है, ट्रांसफार्मर से आता है, ठीक है, भंवर धारा हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और अक्सर इन्हीं दोनों से आता है, अक्सर देखेंगे तो हम लोग इन्हीं दोनों से आता है, ट्रांसफार्मर, भंवर धारा, और एलसीआर परिपथ से भी कभी कभार आ रहा है, इस साल आ गया था, है ना। तो परिपथ वगैरह से भी आता है, तो उससे भी आप लोग देख सकते हैं। उसी प्रकार से इसके हानियां क्या है, तो ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय होता है, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय, ऊष्मा की हानि होता है ना। दूसरा, ऊष्मा के रूप में धातु गर्म हो जाता है, धातु गर्म हो जाता है, तो कुंडली पिघल सकती है, कुंडली क्या हो सकती है, कुंडली पिघल सकती ठीक है। ये इसके हानि होते हैं, है ना। और उपयोग अगर देखेंगे तो ट्रेन के ब्रेक में, प्रेरण भट्ठी में, ये सारे लिख सकते हैं। उसी प्रकार से और चाहेंगे तो और लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ये सारे हैं तो इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको पढ़ करके आपको वही है, क्या गैल्वेनोमीटर को रुद्ध दोल बनाने के लिए होता है, प्रेरण भट्ठी हो गया, ट्रेन के ब्रेक में होता है, और एक क्या था जी, हाँ प्रेरण भट्ठी, यही तीनों है, एक और है शायद, देख लीजिएगा, है ना। अगला, उमेश एवं शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित दो दो मूल्य का उल्लेख कीजिए। तो उमेश और शिक्षक का मूल्य, तो आप उस प्रश्न को पढ़ लीजिए, क्या क्या है ना। तो मेरे ख्याल से वही है ना। भ्रमण है, देख लो, भ्रमण मतलब पक्का है, पूछा और सुना वाला होगा। लटके दोलन को करते हुए चुंबक को देखा है उसने, पाया कि दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की प्लेट ले जाने पर दोलन करना बंद हो जाता है, इसका कारण समझ में नहीं आया, सहपाठियों से चर्चा करने लगा, दोलन करते हुए चुंबक रुकेगा या नहीं, दूसरे सहपाठियों के साथ विज्ञान शिक्षक के पास गया, घटना के कारणों को ध्यानपूर्वक सुनकर प्रसन्न हुआ, ठीक है। तो सेम वही है, विषय के प्रति रुचि, क्योंकि उसके बारे में पूछा, नई चीजों को जानने की इच्छा, ये सब लिख सकते हैं, विषय के प्रति रुचि, नई चीजों को जानने की इच्छा। और इसमें दूसरा होगा विज्ञान का शिक्षक, तो विज्ञान का शिक्षक का लिख सकते हो विषय के प्रति ज्ञानी, है ना। और शंकाओं को समाधान करने में अपना कर्तव्य समझना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 2023 का ही है ना। ये क्या से है, तो देख लीजिए, ये 2220 वोल्ट, इसका अधिकतम मान क्या होगा, प्रत्यावर्ती धारा, वाठीन धारा, ये ये क्या से है, देख लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। रजत अपने घर में, ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ठीक है, कुछ अलग है, लगे आपूर्ति विद्युत मेंस के किट कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चल रहा था, एकाएक चिल्लाते हुए फर पर गिर पड़ा, उसके पुत्र राकेश ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान पर दौड़ लगाई, उसने लकड़ी का एक डंडा लिया और इसकी आपूर्ति बंद, मुख्य आपूर्ति बंद कर दी। अब इसके प्रश्न को उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, घरेलू प्रत्यावर्ती विभव का मान 220 वोल्ट होता है, इसका प्रत्यावर्ती मतलब एसी वोल्टेज, है ना, इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बस लिखना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, है ना। इसका अगर हम लोग वी नॉट निकालेंगे, तो वी नॉट का सूत्र होता है √2 वी, वी अप्लाई मतलब RMS कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 इंटू 220, ठीक है। अब √2 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 311.11 वोल्ट आ जाएगा, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो 220 वर्गमूल 2 वोल्ट। नहीं जानोगे तो बस इतना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अधिकतम मान ध्यान दीजिएगा, अधिकतम जब भी बोलेगा √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। एसी में √2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। प्रत्यावर्ती परिपथ में वाठीन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाठीन धारा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो वाठीन धारा को अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, शुद्ध प्रेरकत्व या तो शुद्ध संधारित्र लगाना होता है, शुद्ध प्रेरक या शुद्ध संधारित्र, संधारित्र, ठीक है। शुद्ध प्रेरक या शुद्ध संधारित्र लगाकर वाठिन धारा प्राप्त कर सकते हैं, जिसका ओमीय प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, जिसका ओमीय प्रतिरोध
शून्य हो। ठीक है, जिसका ओमीय प्रतिरोध क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। राकेश ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया, कोई दो लिखिए। राकेश मतलब राकेश के बारे में है ना। राकेश ने किन उसके पुत्र राकेश ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर, मतलब देखो उसके पिता जो हैं वो मतलब चिपक गए थे, और उसके पुत्र राकेश ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर अ, दौड़ लगाई। तो उसको क्या था, इसको इसमें जिज्ञासु मत लिख दीजिएगा, ये जानने की इच्छा नहीं रख रहा है, ये मदद कर रहा है। तो मददकारी प्रवृत्ति, मददकारी प्रवृत्ति, ध्यान दीजिए यहाँ पर जिज्ञासु नहीं, वो पूछ नहीं रहा है, ध्यान दीजिए। उसके ये उसके पिताजी हैं, ये राकेश है, ये राकेश है, तो ये इसको बचाने गया, और इसको तो ये बचाने गया, तो इसको हम लोगों को बताना है, इसके बारे में मूल्य बताना है। तो एक तो मदद किया, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं विषय के प्रति जानकारी। अब विषय कहने का मतलब जो पुस्तक है वो नहीं, जो वहां पर हो रहा है घटना वो विषय, उसके प्रति में जानकारी, विषय के प्रति जानकार। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, है ना। मददकारी, एक तो मदद किया, दूसरा विषय के प्रति जानकार था। और लिखेंगे तो यहाँ पर बस एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड भी लिख सकते हैं, प्रयोन्य बुद्धि भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, इसको लिखना चाहिए विषय के प्रति जानकार। और एक मददकारी प्रवृत्ति, दो आएगा तो विषय के प्रति जानकार तो लगभग हर में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 का। नेहा ने अपना पसंदीदा संगीत सुनने के लिए रेडियो सेट चालू किया, लेकिन पाया कि अभिग्रहण स्पष्ट नहीं था, साथ ही संकेतों का अतिव्यापन भी हुआ। इसलिए सेट में ट्यूनर को तब तक समायोजित किया जब तक कि संगीत स्पष्ट नहीं हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन, रेडियो में ट्यूनिंग परिपथ के घटक क्या हैं। इसके अगर हम लोग रेडियो में ट्यूनिंग देखेंगे, तो रेडियो में ट्यूनिंग जो होता है वो आपका एलसीआर परिपथ है। एलसीआर अनुनाद की स्थिति में ये उपयोग किया जाता है, एलसीआर अनुनाद की स्थिति में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, एलसीआर परिपथ का उपयोग क्या कौन सी स्थिति में किया जाता है, अनुनाद की स्थिति में। अनुनाद की स्थिति में किया जाता है। तो एलसीआर ट्यूनिंग परिपथ के घटक कौन है, तो एलसीआर लिख सकते हैं, यही है एलसीआर। ठीक है, यहाँ शामिल घटना का नाम दे, यहाँ पर जो घटना है वो कौन सा घटना है, तो ये अनुनाद की स्थिति। ठीक है, मतलब एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में ट्यूनिंग किया जाता है। अनुनाद की स्थिति किस मूल्यों को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, किस मूल्य को इसके साथ जोड़ा जा सकता है, तो ये क्या होगा, ट्यूनिंग के घटक में एलसीआर ही आएगा। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और वो करके बता दूंगा, ऐसे ही होगा। अनुनाद की स्थिति, रुकिए, चलिए इसको मैं बाद में फिर से बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एलसीआर परिपथ से रिलेटेड है, एलसीआर अनुनाद की स्थिति में ट्यूनिंग किया जाता है, और उसके बारे में पढ़ेंगे ना तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए ये वाला, ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, उच्चई अपचयी में अंतर, मतलब देखिए अथवा था, एक को बना ही सकते थे। चंद्रकला शिक्षक महोदय के मूल्य, इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या क्या मूल्य होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या आ सकते हैं, ये भी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है शायद। हाँ, हाई वोल्टेज 220 वोल्ट लिखा है सप्लाई। चलिए देखिए ये सीधा प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया। ध्यान दीजिए यहाँ पर उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर मत लिख देना, यहाँ पर आ जाएगा अपचयी ट्रांसफार्मर, अपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचयी ट्रांसफार्मर होगा। इसके कार्य सिद्धांत लिखिए, कार्य का सिद्धांत लिखिए, तो सिद्धांत वही है, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। देखिए हर साल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो इस साल का पक्का है भंवर धारा से आएगा, या तो ट्रांसफार्मर से आएगा। ठीक है, इससे मतलब ट्रांसफार्मर से आएगा ही आएगा, लगभग बहुत ही चांसेस है
95% चांस रहता है कि ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्या यह संभव है कि डिस्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, व्याख्या कीजिए, क्यों इसका व्याख्या करना है ना। अब डिस्ट धारा में क्या ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीजन वही है, क्योंकि देखिए ये दो कुंडली है, आपको वही बताना है। जब हम लोग प्रथम कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा, परिवर्तित धारा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन डीसी धारा में तो धारा चेंज ही नहीं होता है। अब ये धारा जो होता है वो स्थिर रहता है। ठीक है, तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा ही नहीं। मतलब क्या होगा, इसके प्रारंभिक, चूंकि स्थिर धारा के लिए यह कार्य नहीं करता। व्याख्या बस यही करना है, डिस्क धारा में जो धारा होता है वो स्थिर धारा होता है, और स्थिर धारा के लिए जो होता है ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। बस इतना लिख देना है। स्थिर धारा, धारा देखिए, अगर धारा चेंज होगा, कम ज्यादा होगा, तो इसमें कम ज्यादा धारा मिलेगा। लेकिन अगर धारा स्थिर होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में द्वितीय कुंडली में कोई भी धारा प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से अब बोल सकते हैं कि कार्य नहीं करेगा। दूसरा, विद्यार्थी और शिक्षक द्वारा प्रदर्शित मूल्य, पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में एक साथ लिख दूंगा, है ना। सबको आपको क्या क्या लिखना है पता चल जाएगा। सब में एक जैसा लिखना है जी, बहुत ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति, वही मेंस किट कैट वाला, ये वाला तो हम लोग पढ़ चुके थे। हालांकि प्रश्न को डायरेक्ट देखते हैं। भारत में आपूर्ति वोल्टता और आवृत्ति, आपूर्ति वोल्टता कितना है? 220 वोल्ट, और आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, आप कितना हर्ज है? 50 हर्ज। आजकल विद्युत उपकरण में उपयोग में लाए जाने के लिए अधिकांश के लिए हम एसी वोल्टता प्रयुक्त करते हैं, क्यों? ठीक है, एसी उपकरण जो होता है आसानी से मिल जाता है, और एसी वोल्टता का उत्पादन आसानी से होता है। इसका उत्पादन आसानी से होता है, उपकरण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण से, और ये सस्ता होता है, सस्ता लिख सकते हो। ठीक है, आसानी से उत्पादन होता है, आसानी से मिलता है, आसानी से उत्पादन होता है, आसानी से मिलता है उपकरण। ठीक है, और आसानी से उत्पादन कर सकते हैं, इस कारण से उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? नहीं। खाली एक लाइन में है ना, क्या ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी वोल्टता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? नहीं। डीसी मतलब देखो, वही बताया, डीसी में धारा या वोल्टेज जो होता है वो स्थिर होता है, और स्थिर वोल्टेज के लिए ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। ठीक है, अनिल के क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित मूल्य, तो इसको लिख सकते हैं आप, प्रदर्शित मूल्य को लिखिए, दो गुणों को लिखिए, वही है ना। पूछा होगा या क्या होगा उसके बारे में देख लीजिएगा। वही है, जूते पहन के, ये पुत्र है अनिल, वही वाला सेम मूल्य लिखना है। मतलब विषय के प्रति जानकारी था और मददकारी, है ना। विषय के प्रति जानकारी था और वो क्या था? मददकारी, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजय अपने घर में वही फ्यूज तार को बदलते हुए, सेम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन को देखते हैं सीधा। भारत में आपूर्ति वोल्ट था 220 वोल्ट, है ना। आपूर्ति वोल्ट था ना, और कितना हर्ज है? 50 हर्ज। ठीक। आजकल जो उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं अधिकांश एसी वोल्ट का उपयोग, सेम वही क्वेश्चन है। अमित ने किन मूल्यों का, सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है। हर्षित, देखिए नाम को खाली चेंज कर करके दे रहा है, बाकी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए 2021 22 ये सब, ये 22 का तो करवाया, वही वाला क्वेश्चन है, इसमें नाम हर्षित दे दिया है। ठीक है, 200 सीधा प्रश्न में आप आइएगा ना। प्रत्यावर्ती वोल्टता, उच्च वोल्टता अथवा निम्न वोल्टता, ध्यान दीजिए, उच्च वोल्टता अथवा निम्न वोल्टता बोला है तो ट्रांसफार्मर, उस कंडीशन में क्या लिखोगे? ट्रांसफार्मर। ठीक है, लेकिन अगर उच्च से निम्न बोलेगा ना तो उस कंडीशन में स्टेप डाउन हो जाएगा, निम्न से उच्च बोलेगा तो स्टेप अप हो जाएगा। ठीक है, इस युक्ति में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। खाली ऊर्जा क्षय क्या क्या है उसी को लिख दीजिए। 4 ऊर्जा क्षय है, बिल्कुल याद रख लीजिए चारों को। ताम्र ह्रास, लौह ह्रास, शैथिल्य ह्रास, विद्युत प्लक्षरण, मूल्य, उपचयी अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर। ठीक है, ये सारे एक एक नंबर के थे, तो ज्यादा एकदम वो लिखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये है जी कि आप ट्रांसफार्मर को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। देखिए अगला भंवर धारा से रिलेटेड है। दोलन कर रहे चुंबक के नीचे धातु की प्लेट, सेम क्वेश्चन हम लोग किए हैं, ये वाला क्वेश्चन किए हैं, वही वाला है। कर सकते हैं, इसको कर लीजिएगा। जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं इतना को कर लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। ये सारे क्वेश्चन को वो कर नोट कर लीजिएगा, और सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कौन सा उपयोग है? मुख्य संस्थानों में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग लिखना है। हमारे मुख्य संस्थानों में सुरक्षा से यह किस प्रकार उपयोगी सिद्ध होता है?
ठीक है, इसको लिखना है तो इसको कर सकते हैं आप लोग। दैनिक जीवन में लेंस के नियम के प्रकार, है ना, लेंस के नियम किस प्रकार उपयोगी है, वही वाला जो बताया था। लेंस के नियम का हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं, है ना। तो ये तो इसी कारण से तो आपका वो बना है, ट्रांसफार्मर बना है, जिससे धारा मतलब विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। अजय ने ये ट्रक वाला, है ना, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल वाला ये भी आ गया है। ये क्वेश्चन देखिए, है ना, क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है, तो जब फ्लक्स में परिवर्तन हो, सीधा सा लिखोगे, जब फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन। जब फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा बताने वाले नियम और कथन लिखिए। धारा की दिशा लेंस का नियम से जान सकते हैं, प्रेरित धारा की, विद्युत धारा की दिशा लेंस के नियम से जानते हैं, है ना। और कथन लिखिए तो कथन लिख दीजिएगा, है ना। जब तक लेंस का नियम का जो कथन है कि अ, मतलब प्रेरित धारा तक का अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि उसके फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है ना। ये लेंस का नियम, माने उसका नियम को लिख लीजिएगा। अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मूल्य एक साथ लिख दे रहा हूँ, चलिए देखिए, अब मूल्य को मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ। एक विद्यार्थी का, और एक शिक्षक का, ठीक है। चलिए, विद्यार्थी के क्या क्या मूल्य हो सकते हैं, तो पहला एक तो लिख सकते हैं कहीं कहीं विषय के प्रति रुचि। रुचि, ठीक है। दूसरा लिख सकते हैं जिज्ञासु, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तीसरा हो सकता है नई चीजों को जानने की इच्छा, को जानने की, जानने की इच्छा, ठीक है। चौथा लिख सकते हैं व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है। और लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रत्योन्नति बुद्धि, प्रत्योन्नमति बुद्धि, है ना। इसको अंग्रेजी में अच्छा याद रहता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। जैसे वो झटका वाले में ये सब लिख सकते हैं, प्रत्योन्नति बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। कहाँ कहाँ क्या आएगा वो आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार से वैज्ञानिक सोच, ठीक है, कहीं वैज्ञानिक सोच लिख देंगे, है ना। ये सारे लिख सकते हैं, बुद्धिमान, मददकारी, कारी, ये सब गुण आप नोट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। एक तो जब कोई विचार को एक दूसरे को साझा कर रहा है तो विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। शिक्षक, शिक्षक के क्या क्या मूल्य हो सकते हैं, तो विषय के प्रति ज्ञानी, विषय के प्रति ज्ञानी, ठीक है। दूसरा शंका समाधान, बताना कर्तव्य समझना, यह कर्तव्य समझना, ठीक है। बताना कर्तव्य समझना, और लिख सकते हैं अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा देने की ललक, है ना। उसी प्रकार से पांचवा में इसमें लिख सकते हैं बुद्धिमान जी, मान, ये सारे लिख सकते हैं। तो ये आप याद कर लीजिए, दो मूल्य इसी में से लिखना है, मतलब एक नंबर तो पाना ही है।
ठीक है। और सबसे ज्यादा जो उपयोग होता है वो कौन कौन सा है, आप देख लो। विषय के प्रति रुचि, विषय के प्रति ज्ञानी, है ना, जिज्ञासु, नई चीजों प्रत्युन्न बुद्धि, ये सब उपयोग, मददकारी, है ना। इसमें लिखेंगे तो शंका समाधान, या इसको अच्छी शिक्षा देने की ललक, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आप कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है ना, उसको भी आप कर सकते हैं ना, नीचे वाला जो दिया है वो आपको बुक में दिया है, सारे क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। सबको अच्छे से ना लिख लिख करके देख लीजिएगा। ठीक है। सबका मूल्य पूछेगा, और आपको देखा जाए तो इसमें देखिए मुख्य टॉपिक क्या क्या है। एक तो आ रहा है कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला तो ये है ट्रांसफार्मर, दूसरा है भंवर धारा। ठीक है। और भंवर धारा हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, और भंवर धारा में वही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से रिलेटेड, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से रिलेटेड। और चौथा पार्ट परिपथ भी दे दे रहा है आजकल, एलसीआर परिपथ से भी रिलेटेड क्वेश्चन दे दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है, 99% जो चांस रहता है वो है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर आएगा, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत क्या है, उपयोग क्या क्या किया जाता है, क्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये उसमें क्या क्या हानि होता है उसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ लेना है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका एक वीडियो बना करके मैं ट्रांसफार्मर के बारे में और अच्छे से बता दूंगा। बाकी इतना को करेंगे ना तो पक्का मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर आप अवश्य पा जाएंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है। इसमें से एक प्रश्न को वो हुआ था, उसको मैं बाद एक आध और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए ये हो गया। और इसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से चैप्टर में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, उसी चैप्टर का वीडियो मैं बना दूंगा। ज्यादा वीडियो तो नहीं बना सकता अभी, तो जो कठिन होगा उसी चैप्टर को बता दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू जी।